नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 24। मैं आपके साथ दिवांशी। आपको बता दें कि पुलिस ने दो ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो इन्वेस्टमेंट टास्क करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। यह जो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह उन्हीं आरोपियों की है जो लोगों को निशाना बनाते थे और फिर उनसे लाखों रुपए की ठगी करते थे। 1 जून को ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें बताया गया कि साइबर ठगों ने एक ऐप के जरिए शिकायतकर्ता से मुलाकात की और फिर इन्वेस्टमेंट टास्क करने के बाद उसका पैसा डबल होने का उसे लालच देने लगे और शिकायतकर्ता इस पूरे लालच में फंस चुका था और इनके जाल में फंस गया था पूरी तरह से। यह सीधी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो गुरुग्राम की साइबर थाना वेस्ट पुलिस से है, जहां पर 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि शुरू में इन्वेस्टमेंट टास्क पूरा करने पर शिकायतकर्ता को उसका जो लगाया हुआ पैसा था वो वापस मिलने लगा, लेकिन फिर जब उसने 1 लाख रुपए टास्क पर लगाए तो ठगों ने रिस्पॉन्स देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। शिकायत मिलने पर साइबर थाना वेस्ट की टीम ने 12 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में खुलासा किया है कि किस तरह से यह मासूम लोगों को इन्वेस्टमेंट टास्क देकर उन्हें निशाना बनाते हैं। आरोपियों की पहचान जे शिवराम निवासी चेन्नई और अनिल कुमार जोसेफ निवासी केरल के रूप में हुई है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है। पुलिस को अगर माने तो पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि ठगी जो उनसे 1 लाख रुपए की रकम है वो आरोपी जे शिवराम के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी और उसके बाद आरोपी जे शिवराम ने एक फर्म के नाम से अपने 5-6 करंट बैंक अकाउंट खुलवा रखे थे। उसके साथ ही उसने जो आरोपी जे शिवराम है उसने ये बैंक खाते आरोपी अनिल कुमार को 25 लाख रुपए में बेच दिए थे और आरोपी अनिल कुमार ने यही बैंक खाते अपने किसी दूसरे साथी ठग को 27 लाख रुपए में बेच दिए थे। अब आप इस पूरे मामले से समझ ही गए होंगे कि आखिर किस तरह से जो साइबर ठग है वो एक जाल बुनते हैं और उस जाल में भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी ये लोग गुरुग्राम में साइबर ठगी की कई सारी बातों को अंजाम दे चुके हैं। अभी तक जो गुरुग्राम पुलिस है वो दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब आपको सुनवाते हैं कि जो संदीप कुमार है पुलिस प्रवक्ता गुरुग्राम, वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। इसमें 1 जून 2025 को जो गुरुग्राम में साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट है वहाँ एक शिकायतकर्ता के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए थे कि किसी अननोन पर्सन के द्वारा उनको किसी ऐप के माध्यम से कुछ टास्क दिया गया था और इस टास्क की एवज में उनको पैसे देने का लालच दे करके और उस व्यक्ति से कुछ पैसे चीटर के द्वारा ट्रांसफर करा लिए गए थे। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट में सेक्शन जो भी सेक्शन 6 में थी एप्लीकेबल थी उनमें एफआईआर रजिस्टर की गई थी। फर्दर इसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 एक्यूज थे शातिर अपराधी लोग, इन दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। एक एक्यूज चेन्नई तमिलनाडु का रहने वाला है जिसकी पहचान जय शिवराम के रूप में हुई है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है और जो कि स्थायी रूप से केरला का ही निवासी है। पुलिस के द्वारा इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जो विक्टिम से जो पैसा चीट किया गया था उसमें से 1 लाख रुपए जय शिवराम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि जय शिवराम ने चीटिंग के लिए मल्टीपल अकाउंट्स अलग अलग अकाउंट्स इसने खुलवाए हुए थे और इन सभी अकाउंट्स को जय शिवराम के द्वारा करीब 25 लाख रुपए में जो को एक्यूज है अनिल उसको सेल आउट किया गया था और फर्दर अनिल के द्वारा ये बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए थे। पुलिस के द्वारा दोनों ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर केस में प्रोसीडिंग इसमें की जा रही है और इसके अलावा हम आप लोगों के माध्यम से गुरुग्राम के जो सिटीजन्स हैं उनको एक मैसेज पास आउट करना चाहेंगे कि किसी भी ऐप के माध्यम से आप कोई भी प्रलोभन में न आए और यदि आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति संपर्क करता है पहले आप उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें और वेरीफाई होने के बाद ही आप फर्दर आगे कोई स्टेप ले। किसी भी लिंक के झांसे में आकर के या किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति संपर्क करता है और आपको कोई ऑनलाइन टास्क देता है या कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलता है, आप किसी भी झांसे में न आए। अगर आप आएंगे तो आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। तो फर्दर इसमें है गुरुग्राम पुलिस इस पर्टिकुलर इस केस में लीगल प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा इसमें की जाती है।
जैसा कि आपने सुना, और इस तरह की खबरें हम अक्सर सुनते ही रहते हैं कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट टास्क में जो लोग कई बार अपना, या ये तो सिर्फ महज एक इन्वेस्टमेंट टास्क की बात है, लेकिन कई सारे ऐसे लालच दिए जाते हैं साइबर ठगों के द्वारा, जिसमें वो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं और लोग बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस भी जाते हैं। वह ऐसा जाल बुनते हैं। हर दिन हम ऐसी खबरें कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, या कई बार हमारे कोई रिश्तेदार, कोई जो दोस्त होता है या कोई जो पहचान का व्यक्ति होता है, वो भी साइबर ठगों के जाल में फंस जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम, ये जो लोग होते हैं, वो इतने शातिर तरीके से एक जाल बुनते हैं जिसमें हम सभी लोग एक बार को सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये जो लोग हैं, शायद ये जो भी स्कीम है या जो भी टास्क हमें दिए जा रहे हैं, ये सही होंगे। हम पैसा लगाएंगे तो हमारे पास डबल होकर पैसा आएगा। इसी लालच के चलते यह हमारी इसी कमी को पकड़ते हैं और हमें अपना शिकार बना लेते हैं। आईबीएन आपसे यही अपील करता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा लोग जागरूक हो सके। जो साइबर फ्रॉड के जो भी मामले होते हैं, उन पर थोड़ा जागरूक रहिए। कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी कभी ऐसा कॉल आए, कोई स्पैम वगैरह ऐसी हो, तो आप उन्हें पहचान जाइए कि ऐसी चीजें धोखाधड़ी हो सकती हैं। आपको साइबर अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा लोग जागरूक हो सके, वह भी जान सके कि किस तरह से नए नए जो तरीके हैं वो साइबर ठग निकाल रहे हैं। मैं आपके साथ दिवांशी, आप देख रहे हैं IBN 24। धन्यवाद। नमस्कार।